is equal to marked price minus sale price. Sometimes marked price is also written as tagged price or original price. And percentage discount is equal to discount over marked price into 100%. Discount depends upon marked price. Profit and loss depends upon cost price, whereas discount depends upon marked price. For 15% discount on the marked price of $60, 15% is percentage discount and 60 is the marked price, and we have to find sale price. If we apply formula that is for the percentage discount, we are not given with the discount. Percentage discount is given, marked price is given, and we can find the discount, and then applying this formula to this basic formula we can find the required sale price. So as I mentioned that profit and loss depends upon cost price and discount depends upon marked price. So 15% of marked price, and the marked price given is 60. So 15% of 60 will be equal to the discount. So applying this formula, we have directly calculated the sale price. If we apply the formula for percentage discount, then by applying this formula, first we calculate discount and then we again use this formula and then we calculate the sale price. अगर ये डायरेक्ट फार्मूला हम पहले अप्लाई करते तो पहले इससे डिस्काउंट मिलना था, फिर इस डिस्काउंट को हमने इस फार्मूले में पुट करना था तो सेलिंग प्राइस मिल जानी थी. मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यही बेसिक फार्मूला जो था यही इसको अप्लाई कर दिया, लेकिन इसमें डिस्काउंट की जगह क्या आ गया, परसेंटेज डिस्काउंट, और परसेंटेज डिस्काउंट के साथ मार्क्ड प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट डिपेंड करता है मार्क्ड प्राइस पे. इन वैल्यूज़ को पुट किया तो यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस मिल गई, दैट इज 51. सुपरमार्केट गिव्स 10% डिस्काउंट on the marked price of all items during a sale. Find discount and selling price if marked price is this much. ये जो 10% है ये आपके पास डिस्काउंट नहीं बल्कि क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट. तो ये किस पे डिपेंड करता है, मार्क प्राइस पे. तो जब हम डिस्काउंट की जगह पे 10% पुट करेंगे तो साथ हमें पुट करना पड़ेगा मार्क्ड प्राइस को. यहाँ पे फिर पिछले वाले की तर्ज पे अगर मैं इसको चलाता हूँ तो उस फार्मूले में मुझे पता है कि परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो इक्वल है डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस. तो यहाँ पे अगर मैं उस फार्मूले को यूज़ करूँगा तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा और फिर मैं डिस्काउंट को और मार्केट प्राइस को यूज़ करके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर लूँगा. तो यहाँ पे मैंने इस फार्मूले को यूज़ किया. परसेंटेज डिस्काउंट अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर दिया और बाकी में सिंप्लीफिकेशन से मुझे डिस्काउंट मिल गया. अब मैं सेलिंग प्राइस के लिए फिर अपना फार्मूला यही यूज़ करता हूँ और यहाँ से मुझे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट हो जाए. अगर मैं इसको प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना चाहता तो यहाँ पे फिर मैं क्या पुट करता, डिस्काउंट की जगह मैं पुट करता परसेंटेज डिस्काउंट, साथ मार्केट प्राइस पुट करता 110. तो यहाँ से मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाती और फिर वापस मुझे डिस्काउंट के लिए फिर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस को यूज़ करना पड़ता. इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है जी, मार्केट प्राइस फाइंड करनी है. फाइंड मार्केट प्राइस इफ 7% डिस्काउंट इज दिस मच. इसमें दो चीज़ें हमें गिवन है, एक क्या है कि परसेंटेज डिस्काउंट भी गिवन है और डिस्काउंट इटसेल्फ भी गिवन है और हमने मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है. तो इसके लिए हम परसेंटेज डिस्काउंट ही का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि उसमें हमें इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने में जो है हेल्प आउट करेगी ये डाटा हमारा. परसेंटेज डिस्काउंट 7% है, डिस्काउंट 63 है और मार्क. अब
आप सोच रहे होंगे कि जब हम इस फॉर्मूले में परसेंटेज डिस्काउंट पुट करते हैं तो इसमें हम साथ मार्केट प्राइस क्यों यूज़ नहीं कर रहे? क्योंकि प्रीवियस में हम लोग क्या करते थे कि इधर साथ पुट करते हैं 7% ऑफ मार्केट प्राइस, तो इसमें क्यों नहीं पुट कर रहे? तो इसमें अगर आप देखें उसमें यहाँ पे डिस्काउंट गिवन होता है, तो उसमें हम बताते हैं कि डिस्काउंट डिपेंड्स अपॉन मार्केट प्राइस, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के पास परसेंटेज डिस्काउंट ही गिवन है, जिसके लिए यहाँ पे हमें मार्केट प्राइस की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पे मार्केट प्राइस साथ यूज़ करें, इसलिए हमने यहाँ पे मार्केट प्राइस को यूज़ नहीं करना। यहाँ से हमें सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों को मार्केट प्राइस 900 मिल गई। उसके बाद है जी एट अ सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन वाज रिड्यूस्ड बाय 12%। ये हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट हो गया और उस डिस्काउंट के बाद द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बिकम्स दिस मच। इस प्राइस पे वो सेल हो रही है, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस और द मार्केट प्राइस। सिंपल वही उसी तौर पे हमने मार्केट फार्मूला अप्लाई किया डिस्काउंट का। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास डिस्काउंट है, वेयर एज द वैल्यू इज ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट। तो मैंने क्या किया, परसेंटेज डिस्काउंट डिपेंड्स अपॉन मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस इसमें नहीं थी, हमने सपोज कर लिया कि मार्केट प्राइस एक्स है, 12% ऑफ एक्स। बाद में मैंने एक्स वालों को सेपरेट कर दिया, टेकिंग देयर एलसीएम सिंप्लीफिकेशन एंड वी गेट द मार्केट प्राइस एंड दैट इज 500। जो नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज की एप्लीकेशन है वो कमीशन है। जब कमीशन कब मिलती है, जब कोई चीज़ें सेल करवाई जाती हैं, इसका मतलब है कमीशन डिपेंड्स अपॉन सेल्स। Steve earns commission of 19.5% of all weekly sales in excess of 5,000. If he makes sales more than 5,000 rupees, then he will get a commission and the commission rate is 19.5. But the question is in excess of 5,000 rupees. 5,000 से जितनी ज़्यादा होगी. Find commission on sales. पहली है जी 9800 पे उसको कितनी कमीशन मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कमीशन 19.5% ऑन 9800 और आगे मैंने इसको क्रॉस किया। क्यों क्रॉस किया? बिकॉज ही विल गेट अ कमीशन ऑन सेल्स दोज आर इन एक्सेस ऑफ 5,000 rupees. So first we find how much is the income that is eligible for commission. So what we have done, we have first find that amount, and that amount is 9800 minus 5000. This 5000 is for the amount that is in excess of 5000. So the amount that is more than 5000 is 4800. So we will find commission on this 4800. So commission will be 19.5% of this 4800. 19.5 over 100, ये over 100 कहाँ से आया जी? For this percentage, इस percentage की जगह पे उसकी वैल्यू। So the commission is 4800. बी पार्ट में 8650 है, फर्स्ट वी फाइंड द अमाउंट फॉर कमीशन, वो आ गई 3650, फिर 19.5% ऑफ 3650 और यह सी पार्ट में थी। सी पार्ट में कितनी अमाउंट है जी? 4800। 4800 जो है दैट इज लेस देन 5000, सो ही विल नॉट गेट कमीशन ऑन दिस सेल। तो यहाँ पे हमने सी पार्ट में लिख दिया दैट नो कमीशन एज अमाउंट इज लेस देन 5000। कभी क्वेश्चंस में ये कंडीशन नहीं आएगी, अगर ये कंडीशन नहीं होगी एक्सेस वाली, देन यू हैव टू फाइंड कमीशन ऑन द अमाउंट मेंशन्ड, अगर कंडीशन ना हो।